इस वीडियो में हम देखेंगे एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। चार एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ there are mainly four types of address or segment registers. First one is CS, DS, ES और फोर्थ वन इज SS। ये रजिस्टर, हर रजिस्टर का साइज 2 बाइट है। ईच रजिस्टर इज ऑफ 2 बाइट। द साइज ऑफ each register is 2 bytes। और ये रजिस्टर नॉर्मल तौर पर आईपी रजिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, या फिर दो इंडेक्स रजिस्टर हैं DISI, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। दीज रजिस्टर्स are used in conjunction with IP register or to index registers। वो रजिस्टर्स कौन से हैं जी? इंडेक्स रजिस्टर हैं जी DISI। डेस्टिनेशन इंडेक्स सोर्स इंडेक्स। डेस्टिनेशन से मुराद कोई डाटा जिस लोकेशन पर जाना है, जिसने फाइनली जिस लोकेशन पर पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन है। इंडेक्स से मुराद एक नंबर है जो कि एड्रेस इंडिकेट करता है किसी चीज़ को। जैसे हम किसी नंबर से पॉइंट आउट करते हैं, जैसे हाउस नंबर 16 बताते हैं, तो इंडेक्स क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाउस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडेक्स एक नंबर है जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेस्टिनेशन इंडेक्स से मुराद ये है कि ऐसा नंबर जो कि डेस्टिनेशन बताए जहाँ पर डाटा फाइनली पहुँचेगा। सोर्स इंडेक्स से मुराद ये है ऐसा नंबर है जो कि ये बताए कि ये डाटा किस लोकेशन से आ रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले CS की, कोड सेगमेंट की। CS, it stands for code segment। It holds the base location of all
एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस और कोड इन दी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी एप्लीकेशन में जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं उनकी बेस लोकेशन को मेमोराइज रखता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन हैं इनकी लोकेशन क्या है मेमोरी में, इनकी जगह कौन सी है, उसका एड्रेस याद रखना CS का काम है, कोड सेगमेंट का काम है। जितनी भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है किसी प्रोग्राम में उनकी बेस लोकेशन को याद रखना कोड सेगमेंट का काम है। आगे डाटा सेगमेंट, DS stands for data segment। ये एक्चुअली क्या करता है, इनके पास बेस लोकेशन होती है मेमोरी वेरिएबल्स की। मेमोरी वेरिएबल से मुराद जिन चीज़ों ने चेंज होना है, वेरिएबल वही है जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है टाइम टू टाइम। तो मेमोरी वेरिएबल से मुराद कुछ चीज़ें मेमोरी में एक जगह पर लोकेट नहीं करती, अपनी लोकेशन चेंज करती हैं, जिनको हम चेंज करते रहते हैं वो मेमोरी वेरिएबल्स हैं। यानी डाटा ऐसा जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं मेमोरी वेरिएबल। इसका काम है लोकेशन, बेस लोकेशन याद रखना मेमोरी वेरिएबल्स की। जो चीज़ हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ले जाते हैं लेकिन उसकी बेसिक लोकेशन क्या थी, फर्स्ट लोकेशन क्या थी, उसको मेमोराइज करना डाटा सेगमेंट का काम है। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन ऑफ मेमोरी वेरिएबल्स। मेमोरी वेरिएबल्स की क्या है, डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन है। उसके बाद CPU क्या करता है, कैलकुलेट करता है वेरिएबल्स के ऑफसेट्स को। इट आल्सो कैलकुलेट्स, CPU कैलकुलेट्स ऑफसेट्स ऑफ variables using current value of DS। ऑफसेट से मुराद ये होता है जो चीज़ करंटली इन यूज़ नहीं है लेकिन यूज़ हो सकती है, या इन अदर सेंस ये कह सकते हैं कोई चीज़ करंटली यूज़ में नहीं है लेकिन एक उसका इम्पैक्ट ज़रूर है। जो चीज़ें यूज़ में नहीं हैं, यूज़ हो सकती हैं, उनको ऑफसेट बोलते हैं। या कोई ऐसी चीज़ जो यूज़ नहीं हो रही लेकिन उसका इम्पैक्ट है किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर, इसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट ऑफ वेरिएबल्स के ऑफसेट को कैलकुलेट करता है CPU। किसके ज़रिए कैलकुलेट करता है, DS की करंट वैल्यू को देखते हुए। उसके बाद है हमारे पास ES एक्स्ट्रा सेगमेंट। It stands for extra segment। Extra segment, it is the additional base location। ये क्या है, एडिशनल बेस लोकेशन है, एक्स्ट्रा तौर पर बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। ये मेमोरी वेरिएबल्स के लिए एडिशनल बेस लोकेशन है। अगर DS फुल हो गया है और मेमोरी वेरिएबल्स को लोकेशन चाहिए तो ये एडिशनल एक्स्ट्रा सेगमेंट एक बेस लोकेशन है जहाँ पर मेमोरी वेरिएबल्स स्टोर होंगे जो करंटली प्रोग्राम में यूज़ करें। उसके बाद स्टैक सेगमेंट है। स्टैक सेगमेंट करंट प्रोग्राम के स्टैक है,
जिसको कहते हैं, ये करंटली प्रोग्राम जिन वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा है, यहाँ प्रोग्राम कोई रनिंग कंडीशन में है, उसको स्टोर करने के लिए कुछ स्टैक चाहिए, कुछ मेमोरी चाहिए। तो वो मेमोरी उसको कहाँ से मिलेगी? वो मेमोरी मिलेगी स्टैक सेगमेंट से। स्टैक सेगमेंट से SS स्टैंड फॉर, इट स्टैंड्स फॉर स्टैक सेगमेंट। It holds the base location of current program stack। जब कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो उसको टेम्परेरीली डाटा स्टोर करवाने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए होती है, और वो जो मेमोरी यानी कि वो स्टैक जो यूज़ करता है उसकी जो बेस लोकेशन है, यानी कि वो कहाँ पर एक्चुअली मेमोरी में एग्जिस्ट करती है, वो मेमोराइज़ करना स्टैक सेगमेंट का काम है। ये थे हमारे पास एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर, CS, DS, ES, SS, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्सेस सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। CS में हमने पढ़ा ये क्या करता है, बेस लोकेशन। इसको इन शॉर्ट अगर लिखें हम, बेस लोकेशन किसकी? बेस लोकेशन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन की, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन की। उसके बाद हमारे पास दूसरा है डाटा सेगमेंट। ये क्या करता है? बेस लोकेशन, सेम वही बात, बेस लोकेशन लेकिन किसकी? मेमोरी वेरिएबल्स। और उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये क्या है? एडिशनल बेस लोकेशन मेमोरी वेरिएबल। एक्स्ट्रा के नाम से पता है, DS के बाद ये एक एडिशनल बेस लोकेशन है। किसकी बेस लोकेशन है? सेम मेमोरी वेरिएबल्स की। और स्टैक सेगमेंट करंटली जो प्रोग्राम स्टैक यूज़ कर रहा होता है उसकी बेस लोकेशन क्या है मेमोरी में। स्टैक सेगमेंट का काम है उसको याद रखना, वो बताना कि जो प्रोग्राम स्टैक यूज़ कर रहा है डाटा स्टोर करवाने के लिए उसकी मेमोरी में लोकेशन क्या है, वो स्टैक सेगमेंट बताएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।